हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू योर चैनल बैंक आईक्यू हब। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो चलिए इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। और आज की जो क्लास का डे है वो है 27। और इस क्लास में हम सॉल्व करते हैं पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के धमाकेदार क्वेश्चन, टिप्स के साथ, ट्रिक के साथ एंड अप्रोचेस के साथ। तो चलिए चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है। जिनमें दोस्तों को क्लास की पीडीएफ चाहिए वो यहाँ से ले सकते हैं। मैं सारी क्लास की पीडीएफ इसी चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और इसमें जो भी लॉजिक होगा मैं आपको पूरा बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। 6 पर्सन है, ये सबका नाम दे दिया है। ये बैठे हुए एक लीनियर रो में, एक रो में बैठे हैं टुवर्ड द नॉर्थ साइड डायरेक्शन। और जो सबका जो फेस है ना वो नॉर्थ में है, ठीक है। 6 लोग हैं और सबका फेस किधर है? नॉर्थ की तरफ है। और इसमें जितने लोग हैं ना, ईच ऑफ देम, उसमें जितने लोग हैं सबको अलग अलग सब्जेक्ट पसंद है। मैथ, तमिल, हिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड फिजिक्स। ये चैप्टर उन्हें, सब्जेक्ट उन्हें पसंद है, ठीक है। द कंजिक्यूटिव अल्फाबेट, जो भी कंजिक्यूटिव अल्फाबेट होंगे, नेम पर्सन आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। जो भी अल्फाबेट में एक साथ आते होंगे वो एक साथ नहीं बैठेंगे। जैसे जे के अगल बगल कहीं के नहीं होगा, जहाँ के होगा वहाँ कहीं जे और एम एल नहीं होगा, जहाँ एल होगा वहाँ एम और एन नहीं होगा, जहाँ एन होगा वहाँ एम और ओ नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि कंजिक्यूटिव अल्फाबेट आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है। इतना समझ में आया? तो चलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे सॉल्व करना है। तो यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ तक है। एम सिट 3 प्लेस अवे फ्रॉम एन। एम जो है एन से 3 प्लेस है, मतलब एम और एन के बीच में 2 लोग हैं। जैसे देखिए ना, एम 3 प्लेस, एम यहाँ होगा 3 प्लेस में, 1 2 3 प्लेस, 3 प्लेस यहाँ आएगा, मतलब एन कहीं यहाँ होगा, ठीक है। एम सिट 3 प्लेस अवे फ्रॉम एम, ठीक है। 3 प्लेस बोला है तो मतलब एम और एन के बीच में से कितने लोग होंगे? 2 लोग होंगे। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं पहले लिख लेता हूँ कहीं कि एम और एन के बीच में कितने लोग होंगे? 2 लोग होंगे। नाइदर ऑफ देम एनी सीट इन द रो, दोनों में से कोई इंड में नहीं है। इन दोनों में से कोई भी इंड पे नहीं है। फिर एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन एम और एन, जितने लोग एम और एन के बीच में, देखो 2 लोग हैं ना, इस सेम नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन ओ और तमिल, मतलब ओ और तमिल के बीच में भी 2 लोग ही होंगे। न तो एम न तो ओ लाइक्स फिजिक्स, न तो एम को न तो ओ को फिजिक्स पसंद है। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन जे और एन, जितने जे और एन के बीच में होंगे वो एक ज्यादा होंगे, वो एक ज्यादा होंगे। किससे? द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन फिजिक्स और मैथ, फिजिक्स और मैथ से। जे सिट थर्ड टू द राइट, द वन हु लाइक्स हिस्ट्री, हिस्ट्री के थर्ड राइट में जे, हिस्ट्री के थर्ड राइट में जे। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन हिस्ट्री और इंग्लिश, हिस्ट्री 2 पर्सन, इंग्लिश। एज मैनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट, द वन हु लाइक्स इंग्लिश, जितने लोग इंग्लिश के लेफ्ट में होंगे उतने लोग एल के राइट में होंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए अब इसको लिख लिया। अब मेरा काम है सॉल्व करना। अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए यही सॉल्व होगा। देखो, हिस्ट्री के थर्ड राइट में जे है, इसको पकड़ते हैं। हिस्ट्री यहाँ हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में जे यहाँ हो गया। और हिस्ट्री और 2 लोग इंग्लिश है, हिस्ट्री और 2 लोग इंग्लिश है। अगर हिस्ट्री 1 2, इंग्लिश यहाँ दे देते हैं, ठीक। और दूसरे केस में हिस्ट्री यहाँ दे दें, 1 2, इंग्लिश अगर हम यहाँ दे दें तो 4 ऐसे ही हो गया, 3 7, मतलब इधर इंग्लिश जा नहीं सकता क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा हो जाएंगे। वो नंबर ऑफ पर्सन 6 देना है, तो इसलिए इंग्लिश इधर नहीं जाएगा, इंग्लिश इधर ही जाएगा। चलो इतना तो कंफर्म हुआ। ओह सॉरी, इतना तो कंफर्म हुआ, ठीक है। चलो हम ये काट सकते हैं, ये काट सकते हैं। जितना इंग्लिश के लेफ्ट में होंगे उतने एल के राइट में होंगे, ओके। इंग्लिश के लेफ्ट में 3 है तो एल के लेफ्ट में भी 3 होने चाहिए। एल के लेफ्ट दोनों एंड में हो जाएगा, नहीं हो पाएगा।
अगर इंग्लिश के लेफ्ट में 3 है, एल के लेफ्ट में 3 होगा नहीं, इंग्लिश के लेफ्ट में 4 दे दे तो एल के लेफ्ट में 4 होगा नहीं। अगर हम इंग्लिश के लेफ्ट में दे दें 1 2 3 3 दे रहे हैं तो एल के राइट में भी 3 होगा। अगर हम एल यहाँ दे दें मतलब इनमें अब और कोई आएगा नहीं, मतलब 4 आदमी हो गया। तो 4 आदमी तो होंगे नहीं, मतलब ये ऐसे नहीं होगा। अगर हम 5 दे दें तो 5 फिर नहीं होगा, क्लोज हो जाएगा। मतलब अगर इंग्लिश इंड में पकड़ के बैठाते हैं तो एल को अगर हम इंड में बैठा दें तो 3 3 6 तो मेरा हो जाएगा। इंग्लिश के देखो मैं इधर देखा कितने लोग हैं, 5, एल के इधर 5 और दोनों इंड पे हैं और 6 लोग चाहिए थे, 6 लोग हो भी गए। मतलब कंफर्म है कि ये यहीं बैठेगा, मतलब ये भी सेट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, अब हमें एम दो एन बैठाना है। एम दो एन पकड़े हम तो एम दो एन के लिए बस मुझे दो ही एक ही जगह दिख रही है यहाँ। एम एक दो एन, एन एक दो एम। एम इधर भी हो सकता है, चलो लिख लेते हैं एल एम। यहाँ हिस्ट्री वाला है, यहाँ छोड़ के यहाँ एन, यहाँ जे, यहाँ इंग्लिश वाला है। ठीक, चलो अब ओ और दो तमिल है, ओ और दो तमिल है। अगर ओ यहाँ देते हैं तो दो तमिल पॉसिबल नहीं है। ओ अगर हम यहाँ देते हैं तो एक दो तमिल होगा नहीं, एक दो तमिल होगा नहीं, मतलब ओ तो यहाँ जाएगा नहीं। ओ अगर हम यहाँ देते हैं तो एक दो तमिल यहाँ आ जाएगा, एक दो तमिल होगा नहीं। ओ अगर हम यहाँ दे दें तमिल की जगह नहीं बच रहा है, ओ अगर हम यहाँ दे दें तो एक दो तमिल यहाँ हो जाना है। चलो, तो ओ दो तमिल भी खत्म, एम दो ये भी खत्म। एम और ओ में से कोई फिजिक्स नहीं है। अब देखो जितने जे और एन के बीच में है, एक दो तीन तीन, तो दो होने चाहिए फिजिक्स और मैथ के बीच में, फिजिक्स और मैथ के बीच में दो होना चाहिए। तो मैथ एक दो फिजिक्स, या फिजिक्स, मगर एम और ओ में से कोई फिजिक्स नहीं है तो फिजिक्स नहीं है तो मैथ यहाँ पक्का हो जाएगा। तो मैथ एक दो फिजिक्स यहाँ हो जाएगा। अब जी और एन यहाँ पे एक लोग भी नहीं है, एक लोग होना चाहिए क्योंकि एक लोग ज्यादा है। अब जी एन के बीच में बस एक ही लोग है तो यहाँ पे ये वाला सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए ये प्रॉपर गलत हो गया। अब ये प्रॉपर गलत हो गया, बस एक ही बंदा बच गया। एक बंदा यहाँ बच गया के, और यहाँ पे एक सब्जेक्ट बच गया, वो सब्जेक्ट बच गया क्या, बायोलॉजी, और ये मेरा प्रॉपर ये सॉल्व हो गया। ठीक समझ में आया दोस्तों मैं कैसे कट किया, क्योंकि यहाँ पे जी और एन के बीच में कोई है ही नहीं। अगर इसमें बोला था कि जी और एन के बीच में एक लोग ज्यादा होने चाहिए, मतलब यहाँ पे एक लोग तो होना चाहिए ना, तभी तो मैं फिजिक्स और मैथ के बीच में एक लोग को मिनिमम बैठाऊंगा। यहाँ बोलूंगा मैं फिजिक्स और मैथ के बीच में मान लो कोई नहीं है, तो जे और एन के बीच में एक लोग तो होना चाहिए ना। अब यहाँ पे बोल दिया जे और एन के बीच में कोई नहीं, तो फिजिक्स और मैथ के बीच में हम कैसे कोई को मैनेज कर पाएंगे, हो नहीं पाएगा। इसलिए ये वाला गलत था। तो होप यू अंडरस्टैंड। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं और आंसर को चेक करते हैं। एक सेकेंड, देखिए आंसर चेक कर लीजिए। तमिल, तमिल, एन फिजिक्स, फिजिक्स, के हिस्ट्री, हिस्ट्री, ओ बायो, बायो, एम मैथ, एन जे इंग्लिश, एंड देन इंग्लिश। ठीक है, परफेक्ट है। चलो, चलिए आप आंसर देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए रुकिए। अ, अ, हाँ, देखिए 10% है। ठीक है, नेम दे दिया सबका। एंड वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करें, किसमें, परचेसेस में, मैन्युफैक्चरिंग में और सेल्स में। लिख लेते हैं कि एक भाई साहब परचेसिंग में काम कर रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग में और एक सेल्स में। ये तीन डिपार्टमेंट है, तीनों में आदमी काम कर। एटलीस्ट 3% वर्क इन ईच डिपार्टमेंट, कम से कम तीन तो होने चाहिए। 10 लोग हैं मतलब तीन 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 सब में होने चाहिए, एक किसी में ज्यादा होगा। चलिए, ई वर्क डिपार्टमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन along with ए बट इट नॉट इन सेल। मतलब ई जो है 4 लोगों के साथ काम करेगा। देखो, ई वर्क डिपार्टमेंट विच है द मैक्सिमम नंबर, मतलब ई जो है, ई के बारे में क्या बोला, ई जो है वो पक्का 4 लोगों के साथ काम करेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिपार्टमेंट। तीन तीन तो सब में रहेंगे ना, एक ज्यादा होगा तो मैक्सिमम होगा। ओके, अलॉन्ग विथ है और साथ में इसके एज भी आएगा।
बट नॉट इन सेल्स, सेल्स में नहीं है, तो मतलब ई ए कन्फर्म होंगे तो यहाँ आएंगे, और दूसरे केस में मैं कह दूंगा कि ई ए मेरे यहाँ पे आएंगे। कन्फर्म, चलो। एस वन अलोंग विथ यू, एस जो है वो यू के साथ जाएगा। कन्फर्म, बट नाइदर अलोंग विथ टी और वी, लेकिन ये दोनों में से कोई टी और वी के साथ नहीं जाएगा। ओके। बी न तो वर्क करेगा सेल्स में, न तो डी के साथ। बी न तो यहाँ काम करेगा, और बी न तो डी के साथ काम करेगा। चलो, बी वर्क्स विथ डी, और बी जो है वो डी के साथ काम करेगा, बट नॉट इन परचेसिंग। बी जो है वो डी के साथ काम करेगा लेकिन परचेसिंग में नहीं। तो बी और डी यहाँ नहीं। ओके, बी यहाँ नहीं, और तो उस केस में बी कहीं भी जा सकता है। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। टी नाइदर वर्क्स अलोंग विथ बी और बी, टी न तो काम करेगा बी के साथ, न तो बी के साथ। ओके। वेरेवर ओनली टू पर्सन वर्क विथ ओनली टी, टी के साथ बस दो लोग ही काम करेंगे, मतलब टी के साथ कोई एक लोग होगा और कोई एक लोग होगा। ओके। अब अब हम कहाँ से पकड़ें कि हम सॉल्व कर पाए। देखो, मैन्युफैक्चरिंग में बोला है बी और डी नहीं होगा, सेल्स में बोला है बी नहीं होगा। ओके। और बी और डी अलग, वी और डी एक साथ काम करेंगे। अब देखो, वी और डी एक साथ काम करेंगे तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि वी और डी यहाँ होगा नहीं, तो वी और डी को अगर हम यहाँ दे दें, वी और डी को अगर हम यहाँ दे दें, ठीक है, उस केस में मेरा बी यहाँ आ जाएगा। ठीक है। और टी जो है वो बी और वी के साथ है, उस केस में मेरा टी यहाँ हो जाएगा। यहाँ तीन खत्म, यहाँ पे तीन खत्म, लेकिन उस केस में टी यहाँ आएगा नहीं। टी यहाँ पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि टी, ये जो है वो चार के साथ काम कर रहा है और टी जो है केवल तीन के साथ काम करता है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी गलत हो रहा है। तो ये तो गलत है, ये गलत है। चलो, ये गलत है तो एक काम करते हैं, ये वी भी हटाओ, वी हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ। अब हम ये कहेंगे कि यार वी डी यहाँ रख के देख लिए, नहीं हुआ। एक काम करो, वी डी यहाँ रख के देखो, वी डी यहाँ रखें उस केस में वी यहाँ आएगा, वी यहाँ आएगा तो मेरे पास टी, टी जो है बी और वी के साथ नहीं जाएगा, टी यहाँ जाएगा। टी उस केस में यहाँ जाएगा, टी यहाँ गया। ठीक है। अब बी के साथ डी नहीं है, एस के साथ यू होगा, लेकिन टी और बी के साथ नहीं होगा, तो उस केस में एस के साथ यू यहाँ होगा, टी और बी के साथ नहीं होगा। ई के साथ देखो, चार लोग होने चाहिए, ई के साथ ए होना चाहिए है, बी के साथ डी नहीं होना चाहिए, बी के साथ डी नहीं होना चाहिए, नहीं है। एस के साथ यू होना चाहिए, टी और बी नहीं होना चाहिए, टी और बी नहीं है। वी के साथ डी होना चाहिए, और टी जो है वो बी और बी के साथ नहीं होना चाहिए, टी के साथ बस तो बच गया, सी और डब्ल्यू। अ, अ, सही तो आ गया यार, कंफर्म तो सही है। सब चेक करना, एक बार फिर चेक कर लो। ई वर्क इन डिपार्टमेंट विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन अलोंग विथ ई, बट नॉट इन सेल्स, लेकिन सेल्स में नहीं होगा तो ई इधर हो जाएगा। ठीक है। ओके। एस वर्क विथ यू, एस जो है यू के साथ होगा, बट ना तो टी और वी के साथ नहीं होगा। सही है, टी और वी के साथ नहीं है। एस जो है यू के साथ है लेकिन टी और वी के साथ नहीं है। ओके। बी ना तो, नाइदर वर्क सेल्स डिपार्टमेंट नहीं है, ना तो टी, टी के साथ भी नहीं है। ठीक है। वी अलोंग वर्क विद डी, वी जो है अकेला काम करता है डी के साथ, हाँ, बट नॉट इन परचेसिंग। ओहो हो, वी और डी यहाँ नहीं है भाई साहब, सॉरी ये गलत है, हम यहाँ गलत पढ़ लिए थे। वी और डी ना परचेसिंग में नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो उस केस में ये तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं हुआ, सही है। अगर मैं वो सही बनाया ना, वी और डी अगर यहाँ बना है तो इसका मतलब ये एज इट इज बन जाएगा, वी और डी यहीं आएगा, कंफर्म हो जाएगा उस केस में। ठीक है। तो वी और डी कंफर्म हो गया कि यहीं मेरा बन जाएगा, और जो सेल्स में जो मैच था वो एज इट इज हो जाएगा, और ये वाला इधर आ जाएगा, और ये मेरा कंफर्मली बन जाएगा। ठीक है, बन आया भाई, बना तो परफेक्ट था।
ये बस ये गड़बड़ था, अगर मैं इस नाम को उठा के यहाँ फेंक दूँ, उस नाम को उठा के यहाँ फेंक दूँ, मैं पर 100% ये सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? परचेसिंग में तो मैं परचेसिंग हटा के मैन्युफैक्चरिंग कर दूंगा, मैन्युफैक्चरिंग में परचेसिंग कर दूंगा, बाकी सब एज इट इज सेम है, तो ये मेरा प्रॉपर सेम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तरीके तब लगाने चाहिए जब एग्जाम में आप फंस चुके हो और गलत पढ़ ली हो, लेकिन बस इसको एक्सचेंज करा, तो इसको मैं इजीली एक्सचेंज कर सकता हूँ, उस केस में ये गलत नहीं होगा। और आप चेक करिएगा पूरी जितने भी पॉसिबिलिटीज है सारे सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है, अब आंसर को हम चेक करेंगे तो खुद ही मालूम चल जाएगा। ओ ओ ओ ओ ओ सॉरी, वो हमने मिटा दिया, उसको मैं मिटा दिया। ये अच्छी, ये था मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा ना, सॉरी, ये हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग, परचेसेस, मैन्युफैक्चर। देखिए, परचेसेस BSW, मैन्युफैक्चरिंग EAVD एंड सेल्स TCTW, परफेक्ट है, समझ में आया? चलिए, आप आंसर चेक कर लीजिएगा, कोई कैरीज होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन चलिए करके देखते हैं कैसा है। ठीक है, अ, 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 थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 8 पर्सन है, नाम दे दिया है सबका, अर्न लीव ले रहे हैं ऑन डिफरेंट डेज पे, 8 और 17 को ले रहे हैं, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और सितंबर में। ओके, तो कब कब ले रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। 8 को ले रहे हैं, थोड़ा सा सीधे जाना होगा, 8 से 17 को ले रहे हैं, फिर 8 फिर 17 को ले रहे हैं, फिर 8 फिर 17 को ले रहे हैं, 8 और 17, जनवरी में, अप्रैल, जुलाई और सितंबर, ये 31st है, ये 31st है। ओके, चलिए, You take the leave immediate before W. You take the leave immediate before W. Okay. Who takes leave an odd date? Odd date मतलब ये 17 को लेगा। The number of person taken leave between you और T, जितने U और T के बीच में होंगे, one more है, is one more than a person of takes between Q और V. As take the leave one day before P. As take the leave one day before. ठीक, as take the leave one of the day before P. चलो, T take the leave on odd number day, month having odd number days. T odd date में है और मंथ विच एन ऑड नंबर ऑफ डे, मतलब T या तो यहाँ, दूसरे केस में T या तो यहाँ। चलो, अरे ऑड में बोला है ना, तो ऑड में यहाँ आएगा। ओनली 2% टेक्स बिटवीन T और R। T 1 2 R यहाँ आ जाएगा, 1 2 R यहाँ आ जाएगा। ओनली 2% टेक्स लिव बिटवीन R और Q। R, ओनली 2% R और Q। गलत है यार, क्या कर रहा हूँ, दिमाग कहीं और लगा रहा हूँ क्या। पढ़ो, ओनली 1% T और R के बीच में। ओके, ओनली 2% R और Q, 1 2 Q, T R 1 2 Q, 1 2 R 1 2 Q, R 1 2 Q, R T 1 2 Q। ना तो क्यू ना तो यू लीव इन जनवरी, क्यू और यू में से कोई जनवरी में नहीं है, तो क्यों जनवरी में नहीं है, खत्म। क्यों जनवरी में नहीं है, खत्म। यू जो है वो जनवरी में नहीं है।
यू देखो जनवरी में नहीं है, तो उस केस में यू 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 के लिए यहाँ डब्लू आएगा, नहीं डब्लू आएगा, नहीं डब्लू यहाँ जाएगा, डब्लू के बस एक ही बच गया, तो डब्लू के साथ यू हम यहाँ दे देंगे। डब्लू यहाँ जाएगा, नहीं डब्लू यहाँ जाएगा, नहीं डब्लू यहाँ जाएगा, नहीं डब्लू के साथ यू है, नहीं तो ये वाला खत्म। तो ये खत्म, तो इसको मैं पहले हटाऊंगा। यू 17 में जाएगा नहीं, 17 में जाएगा नहीं, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है डब्लू और यू। चलो, और क्या बोला है? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। पी के ऊपर कहीं एस है, ओके। यू और टी के बीच में एक लोग ज़्यादा है, दो लोग हो गया, तो क्यू और वी के बीच में कोई नहीं होगा। हाँ? यू और टी के बीच में अगर दो लोग हो गया, तो क्यू यू और टी के बीच में अगर दो लोग हो गया, एक लोग ज़्यादा है, तो क्यू और वी के बीच में एक लोग होगा, तो वी यहाँ। और एस पी के ऊपर कहीं ऐसे, तो पी के ऊपर कहीं ऐसे यहाँ आ जाएगा। ये तो बन गया। यहाँ देखें, यू और टी के बीच में दो लोग हैं, तो क्यू और वी के बीच में एक लोग चाहिए, तो क्यू और वी के बीच में जगह नहीं बचा, इसलिए ये गलत हो गया और ये परफेक्टली सही हो गया। चेक। चलिए, आंसर को चेक करते हैं और देखते हैं। एस पी यू डब्ल्यू क्यू टी बी आर टी वी आर परफेक्ट है। आप आंसर मैच कर लीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, सॉल्व करिए। 12% है, कलर चेंज कर लेता हूँ। In two parallel row may contain 6 person in each row, equal distance 3% equal distance between adjacent person. In first row, J, K, L, M, N, O, all of them facing south. देखो, J, K, L, M, N, and O ये facing south कर रहे हैं, और P, Q, R, S, T, U, P, Q, R, S, T, U फेस इधर कर रहे हैं। ईच मेंबर सिटिंग रो मेंबर अनदर मेंबर, ठीक है, चलिए परफेक्ट। यहाँ से पढ़ते हैं। K सीट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ N, N के फोर्थ लेफ्ट में K है, N के फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लेफ्ट में K है, ठीक है। द वन हु इज फेसिंग N, जो भी N की तरफ फेस किया है, थर्ड टू लेफ्ट ऑफ P, P के थर्ड लेफ्ट में, P के फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन M और N, M और N के बीच में बस एक लोग है, तो M और N के बीच में अगर एक लोग हम बैठाएंगे, इधर अगर जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, इस केस में मुझे M और N को यहीं बैठाना पड़ेगा। L sit at the any one of the extreme end of the row, L जो है किसी end में बैठा है, तो L जो है वो मेरा कहीं भी end पे हो जाएगा। चलो, the one who facing R, जो भी R की तरफ फेस कर रहा है, सेकंड टू द राइट ऑफ K, K के सेकंड राइट में होगा। K के सेकंड राइट में जो भी होगा, R की तरफ फेस किया, K के सेकंड राइट में इधर ये R की तरफ फेस किया है, ठीक। यू डज नॉट सिट एनी end ऑफ द लाइन, यू जो है वो end में नहीं है, ओके। यू सिट टू द राइट ऑफ R, R के राइट में यू है, R के राइट में यू है, तो उस केस में आर के राइट में यू, तो दो केस बन जाएगा, एन एम आर, एक छोड़ के पी, एक छोड़ के के। आर के राइट में क्या है? आर के राइट में जो है यू है, आर के राइट में यू यहाँ भी जा सकता है, आर के राइट में यू यहाँ जा सकता है, यू यहाँ जाएगा, तो उस केस में एल हमको एंड में देना है, तो एल मेरा यहाँ आ जाएगा। इस केस में मुझे एल को एंड में देना है, तो एल मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कंफर्म हुआ? चलो, ठीक है। वैसे पी आर के राइट में यू था ना, यू मेरा यहाँ जाएगा, तो 3 3 6 एल मेरा एंड में जाएगा, तो यहाँ भी जा सकता है। हाँ, तो भाई और इधर भी तो जा सकता है ना। एक एन यहाँ था, एक आर यहाँ, एम यहाँ, पी यहाँ। अगर यू और के यहाँ ले रहे हो, तो एल इधर भी तो जा सकता है, एल यहाँ। 3 केस बनेगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ से पढ़ते हैं। लेकिन देखो, यू इंड में नहीं था, यू इंड में, तो ये गलत, ये गलत, एक ही पॉसिबिलिटी बच गया। यू इंड में तो दोनों गलत हो गए, ये खत्म, ये खत्म। अब मैं उसको अच्छे से प्यार से सजा के यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई यहाँ तुम एन आओगे, यहाँ पे एम, और इधर आर आओगे, इधर पी आओगे, इधर यू आओगे, और इधर एल आओगे, यहाँ पे आओगे। अब बस एक ही केस बचा है, ठीक है, कंफर्म। चलो,
द वन हु फेसिंग जे, जो भी जे की तरफ फेस किया होगा ना, सिर्फ सेकंड लेफ्ट ऑफ टी, टी के सेकंड लेफ्ट में होगा। अब मेरा टी कहाँ होगा भाई, टी मेरा नीचे होगा। टी का सेकंड लेफ्ट कहीं और जाएगा नहीं, टी बस यहीं रहेगा। टी का सेकंड लेफ्ट ये, इसके सामने जो कौन होगा, इसके सामने जे होगा। चलो, आर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, आर जो है वो क्यू का पड़ोसी नहीं है, तो उस केस में क्यू मेरा यहाँ आ जाएगा। तो एक बंदा यहाँ बच रहा है, एक बंदा यहाँ कौन बच रहा है, एस बच रहा है। एक बंदा यहाँ बच रहा है, यहाँ कौन बच रहा है, यहाँ एक बंदा ओ बच रहा है, यहाँ ओ, और ये मेरा परफेक्ट पजल सॉल्व। ठीक है दोस्तों, चलिए आंसर चेक करते हैं। एन ओ एम जे के एल ओ क्यू ओ एस आर पी यू टी, परफेक्ट है। आप आंसर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो पर लाइक कीजिएगा, एंड कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अब मेरे साथ आप बने रहिए, क्योंकि आरबी क्लर्क के बाद मैं बस चैप्टर वाइज अर्थमेटिक भी शुरू करूँगा अपने चैनल पे। तो आप मेरे साथ एनालिसिस बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।